नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 471 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। पाकिस्तान की जैसी हैसियत है और उसने अपने कर्मों से जिस तरह खुद को दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया है, उसे देखते हुए भारत के लिए यही उचित है कि वह उसकी अनदेखी उपेक्षा करना जारी रखे, लेकिन कभी कभी उसे बेनकाब भी करता रहे। ऐसे समय, विशेष रूप से जब वह किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच से शांति का राग आलापे। बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि वह अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांति चाहते हैं और भारत को यह समझना चाहिए कि केवल शांतिपूर्ण संवाद ही समस्याओं का समाधान है। इस अवसर पर वह कश्मीर का भी जिक्र करना नहीं भूले थे। उनकी शांति की कथित कामना का जवाब देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधि ने यह कहकर पाकिस्तान की पोल खोलने के साथ उसे शर्मसार भी किया कि आखिर शांति की बात करने वाला कोई देश मुंबई हमले के गुनहगारों को शरण कैसे दे सकता है। यह प्रश्न करने के साथ ही भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तान में हिंदू, सिख एवं ईसाई परिवारों की लड़कियों के अपहरण और फिर उनके जबरन मतांतरण तथा निकाह का भी उल्लेख किया। इस सब के साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि शांति तभी संभव है जब पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद पर लगाम लगाएगा। वैसे तो संयुक्त राष्ट्र के मंच से यह सब कहना पाकिस्तान को शर्मिंदा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, लेकिन वह इतना ढीठ हो गया है कि इसकी आशा नहीं की जा सकती कि उसे यह समझ आएगा कि उसकी कथनी और करनी में अंतर से विश्व समुदाय अवगत हो चुका है। पाकिस्तान के सुधरने की आशा इसलिए नहीं क्योंकि किस्म किस्म के आतंकी संगठनों को समर्थन देने के मामले में अनगिनत बार
बेनकाब होने के बावजूद वह झेपने से भी इनकार करता है। पैरा, पाकिस्तान न केवल दिवालिया होने की कगार पर है बल्कि राजनीतिक अस्थिरता से भी बुरी तरह ग्रस्त है, लेकिन वह दिखावा ऐसे करता है जैसे दक्षिण एशिया की बड़ी ताकत हो। सच यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं बची, इसलिए और भी नहीं क्योंकि वह चीन का उपनिवेश बनने पर आमादा है। पाकिस्तान यह समझने को तैयार नहीं कि वह विश्व समुदाय के लिए एक बोझ, एक सिरदर्द बनकर रह गया है। वह परमाणु हथियारों से लैस एक ऐसा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों को धता बताने और अपने मददगार देशों को भी धोखा देने के लिए कुख्यात हो चुका है। इसी कारण वह FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ पा रहा है। उसकी दुर्गति का एक बड़ा कारण भारत को नीचा दिखाना और छल बल से कश्मीर हथियाने का मुगालता पालना है। इसी मुगालते ने उसे एक मनोरोगी जैसा बना दिया है। ऐसे में भारत को पाकिस्तान पर भरोसा न करने और साथ ही उसे कोई महत्व न देने की अपनी मौजूदा नीति पर कायम रहना चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। पाकिस्तान की जैसी हैसियत है और उसने अपने कर्मों से जिस तरह खुद को दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया है, उसे देखते हुए भारत के लिए यही उचित है कि वह उसकी अनदेखी उपेक्षा करना जारी रखे, लेकिन कभी कभी उसे बेनकाब भी करता रहे। ऐसे समय, विशेष रूप से जब वह किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच से शांति का राग आलापे। बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि वह अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांति चाहते हैं और भारत को यह समझना चाहिए कि केवल शांतिपूर्ण संवाद ही समस्याओं का समाधान है। इस अवसर पर वह कश्मीर का भी जिक्र करना नहीं भूले थे। उनकी शांति की कथित कामना का जवाब देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधि ने यह कहकर पाकिस्तान की पोल खोलने के साथ उसे शर्मसार भी किया कि आखिर शांति की बात करने वाला कोई देश मुंबई हमले के गुनहगारों
को शरण कैसे दे सकता है? यह प्रश्न करने के साथ ही भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तान में हिंदू, सिख एवं ईसाई परिवारों की लड़कियों के अपहरण और फिर उनके जबरन मतांतरण तथा निकाह का भी उल्लेख किया। इस सब के साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि शांति तभी संभव है जब पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद पर लगाम लगाएगा। वैसे तो संयुक्त राष्ट्र के मंच से यह सब कहना पाकिस्तान को शर्मिंदा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, लेकिन वह इतना ढीठ हो गया है कि इसकी आशा नहीं की जा सकती कि उसे यह समझ आएगा कि उसकी कथनी और करनी में अंतर से विश्व समुदाय अवगत हो चुका है। पाकिस्तान के सुधरने की आशा इसलिए नहीं क्योंकि किस्म किस्म के आतंकी संगठनों को समर्थन देने के मामले में अनगिनत बार बेनकाब होने के बावजूद वह झेपने से भी इनकार करता है। पैरा पाकिस्तान न केवल दिवालिया होने की कगार पर है बल्कि राजनीतिक अस्थिरता से भी बुरी तरह ग्रस्त है, लेकिन वह दिखावा ऐसे करता है जैसे दक्षिण एशिया की बड़ी ताकत हो। सच यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं बची, इसलिए और भी नहीं क्योंकि वह चीन का उपनिवेश बनने पर आमादा है। पाकिस्तान यह समझने को तैयार नहीं कि वह विश्व समुदाय के लिए एक बोझ, एक सिरदर्द बनकर रह गया है। वह परमाणु हथियारों से लैस एक ऐसा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों को धता बताने और अपने मददगार देशों को भी धोखा देने के लिए कुख्यात हो चुका है। इसी कारण वह FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ पा रहा है। उसकी दुर्गति का एक बड़ा कारण भारत को नीचा दिखाना और छल बल से कश्मीर हथियाने का मुगालता पालना है। इसी मुगालते ने उसे एक मनोरोगी जैसा बना दिया है। ऐसे में भारत को पाकिस्तान पर भरोसा न करने और साथ ही उसे कोई महत्व न देने की अपनी मौजूदा नीति पर कायम रहना चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। पाकिस्तान की जैसी हैसियत है और उसने अपने कर्मों से जिस तरह खुद को दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया है, उसे देखते हुए भारत के लिए यही उचित है कि वह उसकी अनदेखी उपेक्षा करना जारी रखे, लेकिन कभी कभी उसे बेनकाब भी करता रहे। ऐसे समय, विशेष रूप से जब वह किसी अंतर्राष्ट्रीय
मंच से शांति का राग आलापे। बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि वह अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांति चाहते हैं और भारत को यह समझना चाहिए कि केवल शांतिपूर्ण संवाद ही समस्याओं का समाधान है। इस अवसर पर वह कश्मीर का भी जिक्र करना नहीं भूले थे। उनकी शांति की कथित कामना का जवाब देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधि ने यह कहकर पाकिस्तान की पोल खोलने के साथ उसे शर्मसार भी किया कि आखिर शांति की बात करने वाला कोई देश मुंबई हमले के गुनहगारों को शरण कैसे दे सकता है। यह प्रश्न करने के साथ ही भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तान में हिंदू, सिख एवं ईसाई परिवारों की लड़कियों के अपहरण और फिर उनके जबरन मतांतरण तथा निकाह का भी उल्लेख किया। इस सब के साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि शांति तभी संभव है जब पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद पर लगाम लगाएगा। वैसे तो संयुक्त राष्ट्र के मंच से यह सब कहना पाकिस्तान को शर्मिंदा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, लेकिन वह इतना ढीठ हो गया है कि इसकी आशा नहीं की जा सकती कि उसे यह समझ आएगा कि उसकी कथनी और करनी में अंतर से विश्व समुदाय अवगत हो चुका है। पाकिस्तान के सुधरने की आशा इसलिए नहीं क्योंकि किस्म किस्म के आतंकी संगठनों को समर्थन देने के मामले में अनगिनत बार बेनकाब होने के बावजूद वह झेपने से भी इनकार करता है। पैरा पाकिस्तान न केवल दिवालिया होने की कगार पर है बल्कि राजनीतिक अस्थिरता से भी बुरी तरह ग्रस्त है, लेकिन वह दिखावा ऐसे करता है जैसे दक्षिण एशिया की बड़ी ताकत हो। सच यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं बची, इसलिए और भी नहीं क्योंकि वह चीन का उपनिवेश बनने पर आमादा है। पाकिस्तान यह समझने को तैयार नहीं कि वह विश्व समुदाय के लिए एक बोझ, एक सिरदर्द बनकर रह गया है। वह परमाणु हथियारों से लैस एक ऐसा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों को धता बताने और अपने मददगार देशों को भी धोखा देने के लिए कुख्यात हो चुका है। इसी कारण वह FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ पा रहा है। उसकी दुर्गति का एक बड़ा कारण भारत को नीचा दिखाना और छल बल से कश्मीर हथियाने का मुगालता पालना है। इसी मुगालते ने उसे एक मनोरोगी जैसा बना दिया है। ऐसे में भारत को पाकिस्तान पर भरोसा न करने और साथ ही उसे कोई महत्व न देने की अपनी मौजूदा नीति पर कायम रहना चाहिए। स्टॉप।